मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए दो बड़े फैसले दो कोर्ट्स की तरफ से आने वाले हैं। पहला कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो कि शायद 18 मार्च को ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला दे सकता है। आज यानी कि आज 18 फरवरी है और 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त बाद ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम 18 मार्च को इस मामले की अंतिम सुनवाई करेंगे। दूसरा मामला जो सामने आएगा वो आएगा जबलपुर हाई कोर्ट से, जहां पर मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का जो मामला है उसकी अंतिम सुनवाई हो चुकी है। 10 सूत्र ने आपको खबर दिखाई थी कि 17 फरवरी को हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई कर ली है और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिर्फ और सिर्फ अब फैसला आने की देर है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ऐसे मामले हैं जो काफी लंबे वक्त से कोर्ट में थे। ओबीसी आरक्षण वाला मामला तो लगभग 6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ प्रमोशन में आरक्षण का मामला जो है वो 7 महीने से हाई कोर्ट में है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों मामलों पर बात करेंगे कि अगर ये दोनों मामले सुलझ जाते हैं और इन दोनों मामलों पर कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं, जिसके भी फेवर में आते हैं, इन दोनों फैसलों से किससे राहत मिल सकती है, कितनी राहत मिल सकती है और ये जो दोनों मामले हैं इन्होंने कितने लोगों को अब तक परेशान किया। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण वाले मामले की। आपको अच्छे से ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में अभी मोहन सरकार ने नई प्रमोशन नीति अपनाई थी। इस नई प्रमोशन नीति को जब मोहन सरकार लागू करने जा रही थी उस वक्त ये आरोप लगे कि सरकार ने नई प्रमोशन नीति तो बना दी, लेकिन इस नीति में वही पुराने नियम हैं जिन नियमों पर पहले आपत्ति थी और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। आरोप तो लगे और इसी को लेकर के कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। लगभग 40 से ऊपर याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का यहाँ पर भी पालन नहीं किया गया है, वही पुराने नियम दोहरा दिए गए हैं और उसी के तहत ये सब कुछ सरकार कर रही है, जो कि गलत है। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। सपाक्सो, अजाक्सो, हर संगठन वहाँ पर मौजूद था, अपनी दलीलें पेश कर रहा था। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और कई बार ऐसा भी हुआ इस मामले में कि लगातार सुनवाई टलती गई। कभी कभी तो कर्मचारियों के अंदर इस तरह का गुस्सा भी देखने को मिला कि वो लगातार यही कह रहे थे कि हर बार सुनवाई टलती जाती है, न जाने कब इस केस का फैसला आएगा और न जाने कब हाईकोर्ट से कोई राहत भरी खबर उनके लिए सामने आएगी। लेकिन 17 फरवरी की जो तारीख थी वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई और हाईकोर्ट ने मामले पर अंतिम सुनवाई कर ली है। सिर्फ और सिर्फ आदेश का आना बाकी है। दूसरी बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की। 2019 में 19 के थोड़ा सा पहले की अगर बात करेंगे तो जब कमलनाथ सरकार आई मध्य प्रदेश में, कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ा करके 27% कर दिया और इसके तहत विधानसभा में बिल लाया गया, बिल पास हुआ और सरकार पूरे जोश में थी और उन्होंने इसको लागू कर दिया। और इसके बाद कुछ लोग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गए और ये आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के तहत जो 27% लिमिट की गई है उसने 50% की जो लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की द्वारा तय की गई उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है, जो कि गलत है। इसके बाद वहां पर भी मामला पहले हाईकोर्ट में था, कई याचिकाएं हाईकोर्ट में थी, केस चलता रहा लगातार, लेकिन हाईकोर्ट से फिर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई की। कई बार सरकार की तरफ से वकील वहां पेश हुए, कई ओबीसी की तरफ से वकील पेश हुए, कई सामान्य की तरफ से वकील पेश हुए और अपनी अपनी दलीलें रखी, लेकिन वहां पर भी यही हाल था। जब केस की तारीख आती, कभी तारीख आगे बढ़ जाती, कभी वकील नहीं पहुंच पाते तो कभी बेंच नहीं बैठती। इन्हीं सब को लेकर के आज हम बात करेंगे हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा से और उनसे जानेंगे कि जो दोनों मामले हैं, जिसमें पहला जो मामला प्रमोशन में आरक्षण वाला है वो मामला तो लगभग 7 लाख जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में, 7-7.5 लाख के आसपास, उनसे जुड़ा हुआ मामला है और दूसरा मामला ओबीसी वाला मामला वो भी लगभग लाखों उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि 13% जो पद होल्ड किए गए हैं उसमें लाखों उम्मीदवार फंसे हुए हैं, लाखों की ज्वाइनिंग अटकी हुई है। अगर वहां भी राहत मिल जाती है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तो संजय सर आपसे बात करेंगे। तो संजय जी, ये जो पहले बात करते हैं प्रमोशन में आरक्षण वाले मामले की, क्या लगता है कितनी उम्मीद मिल सकती है जब हाईकोर्ट अपना फैसला देगा? प्रमोशन में आरक्षण का जो मामला है वो लगातार मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको प्रभावित करता रहा है।
लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी वर्ग है उनको पदोन्नति नहीं मिली है। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो 20-20 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं, घर बैठ गए हैं और उनको कोई प्रमोशन नहीं मिला है। मतलब जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी उसी पद पर वो रिटायर्ड हो गए। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनके मनोबल पर, और मनोबल पर प्रभाव पड़ने का असर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी दिखता है। जबकि प्रमोशन में आरक्षण का मसला ऐसा है कि सरकार अगर चाहे तो सामंजस्य के साथ इसको सुलझाया जा सकता था। सरकार ने प्रयास तो किए थे। 2025 में शुरुआत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पहल पर दोनों पक्षों को बैठाया गया था, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने इसके लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई नई व्यवस्था नहीं जोड़ी, और जो प्रमोशन जिस मामले को लेकर जिस बहस के कारण पहले पैंच में फंसा था वही के वही उसमें नियम प्रावधान दोबारा जोड़ दिए गए और मामला फिर कानूनी लड़ाई में फंस गया और हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। तो ये ऐसा मुद्दा था जिसको सामंजस्य के साथ सुलझाया जा सकता था, लेकिन सरकार के जो प्रयास हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ गए। इसका खामियाजा दो तरफ से प्रशासनिक व्यवस्था जो मध्य प्रदेश की उसको भुगतना पड़ रहा है। पहली बात तो जो है कि प्रमोशन नहीं होने के कारण नीचे के जो पद हैं वो खाली नहीं होते हैं। इसके कारण जो नए कर्मचारी विभाग में एंटर नहीं कर पाते और जो पुराने कर्मचारी हैं एक ही पद पर सेवानिवृत्ति तक कायम रहते हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी है वो प्रभावित हो जाती है। उम्र के साथ उनकी जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। इससे जिस दक्षता के साथ वो शुरुआत के सालों में काम करते हैं वो बाद में नहीं कर पाते, और उनकी जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नए कर्मचारी भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सीधा सीधा असर है। भर्तियों पर तो पहले से ही बड़ी बहस चल रही है कि भर्तियां मध्य प्रदेश में बहुत धीमी रफ्तार से हो रही हैं। तो प्रमोशन बहुत ज़रूरी है किसी भी शासकीय सेवा के जो कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, उसका मनोबल बढ़ता है। एक बात बता दें अपने दर्शकों को कि प्रमोशन में आरक्षण, इस शब्द को समझिए। प्रमोशन में आरक्षण का सीधा सीधा मतलब ही यही था कि सरकार जब भी प्रमोशन देगी तो जो आरक्षित वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और जो अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी हैं उन्हें बाद में प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए अगर 100 पद खाली हैं तो सरकार ने कुछ कोटा तय किया था इसमें, लगभग इसमें ये था एक चार्ट उन्होंने तैयार किया था जो वर्टिकल हॉरिजेंटल जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश में आरक्षण की उसके आधार पर, लेकिन वो फार्मूला नकार दिया गया। जो दूसरा कर्मचारी खेमा है वो इस पर राजी नहीं हुआ था और सरकार ने इसी ड्राफ्ट को आगे बढ़ाया। इस वजह से ये मामला कानूनी पैंच में फंसा। दिक्कत ये हो रही है कि एक पक्ष कह रहा है कि जब नियुक्ति में आरक्षण दे दिया गया है तो प्रमोशन में क्यों किया जाए, क्योंकि व्यवहारिक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पेंच पैदा कर रही है कि दो कर्मचारी एक साथ किसी विभाग में सेवा में जब शामिल होते हैं उनमें से एक कर्मचारी 10 साल बाद वरिष्ठ पद पर पहुँच जाता है और दूसरा उससे नीचे रह जाता है, तो वो थोड़ा सा विचलित कर देता है उस कर्मचारी को। इसी को आधार बनाकर कर्मचारी जो खेमा है वो आरक्षण का विरोध कर रहा है, पदोन्नति में आरक्षण नहीं चाहता है। हाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए एमपीपीएससी से कोई डिप्टी कलेक्टर बना तो एक सामान्य कैटेगरी का है, एक आरक्षित कैटेगरी का है। तो अगर आरक्षित वाला डिप्टी कलेक्टर से आगे जाके प्रमोट हो जाता है लेकिन जो सामान्य वाला है वो पीछे रह जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको उसके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा दुख टाइप का कुछ तो होगा ही होगा। मनोबल की बात है सिर्फ ये, क्योंकि सरकारी विभाग में जो काम का तरीका है वो सीधा सीधा सभी एक सामान्य लोग चर्चा करते हैं कि विभागों में काम बहुत ही सुस्त रफ्तार से होता है। वो वजह यही होती है क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता है। जैसे कि आप निजी क्षेत्र में इस समय देखेंगे तो कंपनियां जो हैं उनके वर्क कल्चर को बदला है। वो कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के काम करती हैं, तरह तरह की चीज़ें लेके आती हैं। कई कंपनियों में तो आजकल वो स्पोर्ट्स इवेंट और इस तरह तरह की चीज़ें होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। विभागों में आपको ऐसा कहीं देखने नहीं मिलेगा। विभागों में एकमात्र उनका जो मोटिवेशन का साधन था से पदोन्नति, तो वो अब सेवानिवृत्ति तक ही नहीं मिल रही है और कानूनी पेंच अलग खड़े हो रहे हैं। चलिए, ये बात तो हो गई प्रमोशन की। अब बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की। संजय जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर के
सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, हम द सूत्र ने खबर दिखाई कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगा और हो सकता है, माना जा रहा है कि 18 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे। अगर ये फैसला आ जाता है तो इससे कितनी उम्मीद नजर आती है अब? ओबीसी आरक्षण का मसला लंबे समय से लगभग 6 साल होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के हजारों पदों पर भर्तियों को प्रभावित कर रहा है। सीधे तौर पर हजारों युवा, चाहे वो ओबीसी वर्ग के हों चाहे अनारक्षित कैटेगरी के हों, इससे प्रभावित हैं। पदों को ओबीसी आरक्षण की वजह से जो भर्ती प्रक्रिया हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। इसमें भी सरकार की तरफ से एक छोटा सा लूप होल छोड़ दिया गया था, क्योंकि जिस फार्मूला 87-13 का जो फार्मूला लाया गया था ओबीसी आरक्षण को के मामले में भर्तियों में, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, अभ्यर्थियों को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। सरकार ने एक तरह से जो अपनी जो उनकी विधि विभाग के अधिकारी हैं और जो विधि विभाग के जानकार हैं, कानूनों के जानकार हैं, उन्होंने सरकार को आरक्षण खत्म करने या नहीं करने के पेंच से बचाने के लिए ये व्यवस्था दी थी। क्योंकि जो कमलनाथ सरकार थी 2019 में, जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था, लेकिन बाद जब ये मामला आगे बढ़ा तो उस पर कोर्ट ने संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए रोक लगा दी थी कि भाई ये इस तरह का आप 50% से ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसका विकल्प तलाशने के लिए फौरी व्यवस्था 87-13 फार्मूले के तहत लाए थे ये। इस व्यवस्था को विकल्प के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इस पर आगे अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाई, निर्णय नहीं ले पाई, और नतीजा 6 साल हो गए हैं। लगभग 50 से ज़्यादा भर्तियां ईएसबी और लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई हैं। इन सभी में 13% पद होल्ड। इसमें लगभग मध्य प्रदेश में 9 से 10 हज़ार से ज़्यादा पद होंगे जो इसी 13% होल्ड के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसमें केवल ओबीसी के अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं है, इन पदों पर वो लोग 13% के होल्ड में फंसे हुए हैं जो इन अगर 27% आरक्षण की बात पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सहमत हो जाते हैं और उस तरह का निर्णय आता है, तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो अभी तक इनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट अब तक ओपन ही नहीं हुआ है, अभ्यर्थियों को ये पता ही नहीं है कि वो इसमें चयनित हुए नहीं हुए हैं, तो वो इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि वो 6 साल के इंतजार के बाद बाहर हो जाएंगे। दूसरा, अगर कोर्ट सहमत नहीं होता है और आरक्षण 14% ही रहता है, तो फिर ओबीसी के अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, क्योंकि फिर वो जो क्लेम कर रहे हैं 13% पदों पर, वो उनको नहीं मिलेंगे। तो दोनों ही वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन पर प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा। लेकिन अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इतने लंबे समय तक कोई कानूनी पेंच फंसा रहे, उससे अच्छा है रिजल्ट आ जाए, निर्णय आ जाए, ताकि वो अगली तैयारी में लगें और ये दबाव और तनाव जो है वो उनसे दूर हो जाए। देखिए, आरक्षण 27% रहेगा या 14% रहेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन कम से कम पहले जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया उन्होंने ये तो पता चले कि हम सिलेक्ट भी हैं या नहीं। क्योंकि जिनका रिजल्ट होल्ड है, सोच के चलिए 6 साल से जिनका रिजल्ट होल्ड है, सोचिए उन्हें प्रमोशन कब मिलेगा, वो अपने करियर को शुरू कब करेंगे, कब जा करके वो उस लेवल पर पहुंच पाएंगे जिस लेवल पर उनसे जो नई ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो लोग उस वक्त 87% फॉर्मूले में आए थे, सिलेक्ट हो गए और आज वो उनसे ऊपर जॉब कर रहे होंगे, और वो आदमी जो अब कोर्ट का फैसला आने के बाद नौकरी ज्वाइन करेगा, वो उनसे कितना पीछे रह जाएगा। कई खामियां थी इस फॉर्मूले की जिन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और सरकार भी यही टालती रही बार बार कि अच्छा है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट को करने दो, जो भी कुछ कोर्ट करेगा हक में आएगा तो वाहवाही तो मिलनी ही मिलनी है, नहीं आएगा तो मामला तो किसी न किसी पर डाल ही दिया जाएगा। और शायद यही बड़ी वजह थी कि जो एक विल पावर होता है, विल पावर से शायद काम नहीं किया गया। अगर उससे काम किया गया होता तो ये मामला इतना लंबा शायद कभी खिंचता ही नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो द सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।